डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम हिंदी का पार्ट 6 करेंगे, जो कि भलाई के बदले भलाई। एक जंगल में राजा शेर आराम से रहता था। जंगल का आप राजा जानते हैं, शेर होता है। जब भूख लगती थी तो वो कोई भी एक जानवर मारकर खा लेता था। उसको भोजन करता देख बाकी जानवर चैन से उसी तालाब से पानी पीते जिसमें वह खाना खाने के बाद शेर भी पानी पीता था। ठीक है, जानवरों को मालूम था कि शेर बिना भूख के किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा और फिलहाल इसकी भूख मिट चुकी। उन्हें यह भी मालूम था कि अगर शेर भूखा है तो उन्हें बचकर भी रहना है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार शेर जानवर ही खाएगा, घास या फल नहीं। अब देखिए, शेर जो है वो खाना खाने के बाद पानी पीने आता था। अब जब शेर पानी पीने आता था तो जानवर जान जाते थे कि इसने खाना खा लिया है, तब ये पानी पीने आया है, और अगर ये पानी पीने आया है मतलब ये खा चुका है, इसका पेट भर चुका है, यानी ये हमारा शिकार नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो भूखा है तो जानवर बच के भी रहते थे, क्योंकि वो उन्हें मार के खा सकता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि शेर तो भाई घास फूस खाएगा नहीं। ठीक है, उस नंदनवन में सब साथ रहते, गर्मी सर्दी बरसात सब साथ साथ सहते। विधि की विडंबना की एक दिन वहाँ कुछ शिकारी आ गए। अब सब कोई साथ में रहते थे उस जंगल में। अब एक दिन क्या हुआ, वहाँ शिकारी आ गया। घने पेड़ों की छाया में उन्होंने रहने की जगह बनाई और शिकार की तलाश करने लगे। अब उन्होंने घने पेड़, जो घना पेड़ था अच्छा पत्तियों वाला, उसमें अपना घर बना लिया और वहाँ रहने लग गए और शिकार की तलाश करने लगे। जानवरों ने उन्हें पहली बार देखा, अतः अपनी सुरक्षा के लिए जंगल की दूसरी ओर चले गए। अब जानवर पहली बार देखे कि अरे यहाँ तो शिकारी आए हैं, तो वो जंगल की दूसरी जगह चले गए। जंगल का राजा शेर इस खतरे को नहीं पहचान पाया और रात के सन्नाटे में उसी ओर शिकार करने चल पड़ा। अब शेर को तो पता नहीं था कि शिकारी जंगल में आए हैं। वो रात के सन्नाटे में उसी ओर चलने लगा। यूँ भी उसने सोचा कि वो जंगल का राजा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसने सोचा कि अरे मैं तो राजा हूँ, मेरा क्या कोई कुछ कर सकेगा। शेर अभी उस ओर पहुंचा ही था कि उसके ऊपर एक जाल आकर गिरा, जिसे शिकारी जानवर को फंसाने के लिए पेड़ों के सहारे लटका गए थे। चतुर जानवर बच गए और अभिमानी शेर जाल में फंस गया। अब वहाँ क्या हुआ, उन लोगों ने जाला फंसा रखा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब शेर वहाँ चल के जाने लग गया और वो फंस गया। अपने को जाल से निकलने के लिए वह जितने हाथ पैर चलाता उतने ही जाल में फंसता जाता। उसकी दहाड़ से सारा जंगल कांप रहा था। काफ़ी कोशिशों के बाद वह हार कर बैठ गया। आधी रात बीती ही थी कि कुतर 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 की धीमी आवाज़ से शेर चौकन्ना हो गया। उसने ध्यान से एक और देखा जिधर से आवाज़ आ रही थी। देखकर वो हैरान हो गया। एक नन्हा चूहा जाल काट रहा था। ध्यान से देखने पर शेर पहचान गया, अरे ये तो वही चूहा है जो कुछ दिन पहले उस पर कूद रहा था जब वो भोजन के बाद आराम कर रहा था। तब क्रोध में आकर शेर ने उसे पंजे से दबोच लिया था। उसके बाद जब चूहे ने रो रो कर माफ़ी मांगी तो शेर ने उस पर दया आ गई थी, फिर शेर ने उसे छोड़ दिया था। अब शेर को याद है, अरे ये तो वही चूहा है जो मेरे ऊपर कूद रहा था कुछ दिन पहले खाना खा के, जब मैं आराम कर रहा था, तो और आज ये मुझे बचाने आए। शेर के पंजे से छूटकर चूहा भागा नहीं, विनम्र भाव से शेर से बोला, ठीक है, आज आपने मेरी जान बख्शी है, कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी जान बचाऊंगा। उसकी बात सुनकर शेर बहुत ज़ोरों से हंस पड़ा था कि यह नन्हा चूहा मेरी क्या जान बचाएगा, चल चूहे भाग यहाँ से। अब उसने ऐसे ही बोला कि मैं आज आपने मेरी जान बख्शी है, कल मैं आपकी जान बख्शूंगा। तो शेर हंसने लग गया कि मैं इतना बड़ा विशाल शेर, जंगल का राजा, मुझे कोई क्या करेगा, और ये चूहा मुझे कैसे बताएगा। आज शेर को समझ में आ गया कि किसी की हानि करने से बड़ी होती है क्षमा, अहंकार से बलवान है विनम्रता, शारीरिक बल से अधिक आवश्यक है बौद्धिक क्षमता, और सबसे बड़ी बात है भलाई के बदले भलाई ही मिलने की आशा अधिक होती है। अब शेर समझ गया कि अगर आप किसी को सबसे बड़ी मतलब अगर आपने किसी का बुरा किया है तो उसका सबसे बड़ी बात है आप माफ़ कर दो। ठीक है, अहंकार यानी घमंड से ज़्यादा विनम्रता, आप अच्छे प्यार सद्भावना से रहें। ठीक है, शारीरिक बल यानी शारीरिक बल से ज़्यादा ज़रूरी है आपका कि आप दिमाग से बहुत तेज़ रहें। ठीक है, और भलाई अगर आप किसी की करते हैं तो भलाई ज़रूर लौट के आती है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, भोजन का मतलब है खाना, प्राकृतिक यानी प्रकृति से, ठीक है, नियम यानी कानून, मतलब कोई नियम बन जाता है, नंदनवन यानी जंगल, विधि की विडंबना यानी कुदरत का खेल, सुरक्षा यानी बचाव, चतुर यानी बुद्धिमान, अभियान यानी घमंडी जो बहुत घमंड करता है, दहाड़ यानी शेर की गर्जना जो शेर चिल्लाता है ना वो आवाज़, हानि यानी नुकसान, क्षमा यानी माफ़ी, अहंकार यानी घमंड, चतुराई यानी बुद्धिमत्ता, और बौद्धिक क्षमता यानी दिमाग की ताकत। ठीक है, अब देखिए, शेर को भोजन करता देख सारे जानवर डरकर भाग जाते थे क्या, नहीं, उनको तो पता चल गया कि शेर तो पेट भर गया और बिना मतलब पेट भरा है तो शेर शिकार नहीं करेगा। उन्हें मालूम था कि शेर अगर भूखा है तो उससे बचकर रहना चाहिए। हाँ, ये है कि उन्हें पता था कि अगर शेर भूखा है तो वो शिकार करेगा, इसलिए बच के रहना चाहिए। शेर ने सोचा कि वो जंगल का राजा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ट्रू। शेर के साथ चूहा भी जाल में फंस गया। रॉन्ग। ठीक है, शेर के पंजे से छूटते ही चूहे ने शेर का मजाक उड़ाया, ऐसा किया क्या, नहीं।
भलाई के बदले में अधिकतर भलाई ही मिलती है। ट्रू। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक नियमों के अनुसार शेर ब्लैंक ही खाएगा, तो शेर क्या है, जानवर ही खाएगा। उस डैश वन में सब सांप रहते, उस नंदन वन में सब सांप रहते। जानवर अपनी डैश के लिए जंगल की दूसरी ओर चले गए, अपनी जान बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए। सारे जानवर बच गए। ठीक है, फोर्थ, फिर शेर जाल में फंस गया, घमंडी शेर जाल में फंस गया। भलाई के बदले में भलाई मिलने की आशा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखिए। उस तालाब से शेर कब पानी पीता था? उस तालाब से शेर तब पानी पीता था जब वो खाना खा चुका होता था। जानवरों को क्या मालूम था? जानवरों को ये मालूम था कि अगर शेर पानी पी रहा है मतलब उसने भोजन कर लिया है, और बिना मतलब खाली पेट ही वो शिकार करता है अपने भोजन के लिए, लेकिन अगर एक बार उसने भोजन कर लिया तो वो शिकार नहीं करेगा। प्राकृतिक नियम क्या है? तो प्राकृतिक नियम यह है कि शेर जो है वो जानवर ही खाएगा। जब जानवर अपनी सुरक्षा के लिए जंगल की दूसरी ओर चले गए तो शेर ने क्या सोचा? शेर ने सोचा कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। शेर की जान किसने बचाई? तो शेर की जान नन्हे चूहे ने बचाई। आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने इस कहानी से ये सीखा कि अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो हमारे साथ भी भलाई होती है। अब आप इस पिक्चर को कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर मैं ग्रुप में भेज दूँगी। ओके, थैंक यू।